हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस पोर्शन को मतलब साइंस वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th से फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। इसके अंदर आपको रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, और फिर बाद में हम इक्वेशंस को अलग से स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हम हर एक चैप्टर में पहले नाम्स को देखते हैं कि वो आखिर वो नाम क्या कहना चाहता है, तो वहीं पे अगर हम बात करें तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज को ही क्या कहा जाता है? एक केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ये आप माइंड में सेट करो, बिल्कुल इजी डेफिनेशन बनती है यहाँ से। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। रेगुलर लाइफ में आप देखो बच्चों, हर रोज देखते हो बहुत सारे चेंजेस हैं जो रेगुलर लाइफ में होते हैं। वन बाय वन उन चेंजेस को देखते हैं। जैसे कि पहला आप देखते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, दही का बनना आप सभी ने देखा है। नेक्स्ट आप देखते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। देन यू सी gases formation in atmosphere, gases formation in atmosphere। इसके साथ ही आपकी जो होती है डाइजेशन, ठीक है, मतलब जो हम खाना पचाते हैं हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोसेस है, ठीक है, एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो खाना पचाने के जो प्रोसेस होती है, दैट्स कॉल्ड डाइजेशन। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो है स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज। मतलब क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन होंगे। ये सारे किसके पार्ट हुए स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स होंगे, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड हो गया हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया, गैसेस जो है रेगुलर एटमॉस्फेयर में बनती रहती हैं, ठीक है। उसके साथ ही रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं आपको पता होगा, इसमें ब्रीथिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर रिमूव करते हैं। तो वहां पे भी क्या है? चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन का पार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में जब हमारे ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर हो रही हैं रिएक्शन जो हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। कि एक सब्सटेंस जब एक से किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे। तो वो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब एक सब्सटेंस जो है अपनी स्टेट चेंज करता है। जैसे कि 9th में आपने पढ़ा था आइस जो है, सो उसमें लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड जो है वाटर वेपर में चेंज होती है, तो वहां पे चेंज हो जाता है। सेकंड जो है चेंज इन टेस्ट, जो टेस्ट होता है स्टूडेंट्स वो भी हमारा बदल जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। कलर का आपने देखा होगा, एक चाय बनाने का प्रोसेस देखते हो आप, चाय जब हम बनाते हैं, बनाने से पहले उसका कलर कैसा होता है, बनने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है। और फोर्थ जो पॉइंट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ जो पॉइंट है उसके अंदर होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वो चेंजेस हैं जब एक सब्सटेंस से कोई दूसरा सब्सटेंस बनता है, तो ये चेंजेस जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर होते हैं। या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, उस सब्सटेंस का जो है टेस्ट बदल जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, उसकी जो स्मेल होती है इवन वो तक चेंज हो जाती है। और उससे कई बार क्या है, गैसेस भी बनती हैं, ठीक है, गैसेस फॉर्मेशन भी होती है। तो ये वो प्रोसेस हैं, ठीक है, वो चेंजेस हैं जो कब होते हैं? जब एक केमिकल रिएक्शन जो है टेक प्लेस करती है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट, उसको करने के लिए दो हमारे पास जो है मटेरियल जो मेन हम कह सकते हैं वो होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। उनको देखिए एक बार कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट और सेकंड है हमारा प्रोडक्ट।
जो रिएक्टेंट होते हैं स्टूडेंट उनकी डेफिनेशन क्या होगी, दो सब्सटेंस which take part in chemical reaction, take part in chemical reaction। और प्रोडक्ट क्या होंगे, दो सब्सटेंस which are formed after chemical reaction। तो यहां से बेसिक चीज देखो कि वो चीज जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक कहते हैं, प्रोडक्ट को हम हिंदी में उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। और प्रोडक्ट क्या होंगे, जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और बीच में एक एरो से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो हमेशा रिएक्टेंट रहेगा, राइट हैंड साइड में जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था इस चैप्टर का बेसिक। ठीक है, कि कोई भी केमिकल चेंज जो है आपका केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेली लाइफ के अंदर हम चेंजेस कौन कौन से देखते हैं, कर्ड फॉर्मेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, रस्टिंग वगैरह, ये सारे चेंजेस हम डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, बर्निंग भी आप देखते हो, मेल्टिंग भी आप देखते हो। उसके बाद चेंजेस जब होते हैं तो कौन सी चीज किस चीज में चेंज होती है, जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती हैं, स्मेल है चीजों की वो चेंज हो जाती है, साथ ही जो कलर है वो चेंज होता है। और जब कोई रिएक्शन होगी तो उसमें मेन पार्ट कौन से हैं, रिएक्टेंट हैं, और सेकंड है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होंगे एक बार दोबारा देख लो, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, मतलब रिएक्शन होने से पहले वाले मटेरियल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और आफ्टर रिएक्शन मतलब एरो के हेड की तरफ जो चीज लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये एरो का हेड होता है, हेड की तरफ जो चीज लिखी जाएगी वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, और टेल, ये एरो की टेल होती है, इसकी तरफ जो चीज लिखी जाती है वो रिएक्टेंट कहलाती है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स पहले हम बात करेंगे सारे रिएक्शंस की, जितने भी हम केमिकल रिएक्शन जो हैं इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन, वो देखेंगे, और उनका एक एक एग्जाम्पल हम साथ में करते जाएंगे, और वो रिएक्शन ही हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन आती है वो है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसके साथ ही मैं दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं। दूसरी जो हमारी रिएक्शन होती है वो होती है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन भी आप इसको बोल सकते हैं। हम एक डिफरेंस बना के लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। पहले में देखिए क्या होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, और डिसोशिएट का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे टूटना। मतलब यहाँ पे कोई सब्सटेंस है वो टूट के नया सब्सटेंस बनाएगा, यहाँ पे कोई मटेरियल होगा, कोई सब्सटेंस होगा, ठीक है, कोई कंपाउंड होगा, वो जुड़कर दो कंपाउंड जो जुड़कर एक सिंगल नया कंपाउंड बनाएंगे। तो इसमें पहला देखिए, मतलब इसमें क्या है, A प्लस बी, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बनाते हैं AB। डिसोसिएशन में देख लीजिए, AB एक कंपाउंड था, वो टूटकर दो नए प्रोडक्ट आपके बना रहा है A प्लस बी, मतलब पहले वाले का बिल्कुल ही अपोजिट है, पहले वाले का बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, अ रिएक्शन इन विच two or more reactant combine to form
अ न्यू प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकता है, इज कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, C+O2, ये हमने ये यहाँ पे क्या लिखे हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे बन गया हमारा CO2। सेकंड है H2+O2, यहाँ पे बन गया हमारा H2O। फिर है Mg+O2, यहाँ पे बन गया MgO, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। C+H4, यहाँ पे हमारा बन गया CH4। तो यहाँ पे ये जो चीजें हम लिखते हैं एरो की हेड की तरफ, ये क्या है, प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स हैं, और एरो के हेड की तरफ जो हमने लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे रिएक्टेंट हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिसोसिएशन में देखिए क्या लिखना है, डिसोसिएशन में आप लिखोगे अ रिएक्शन इन विच a single compound is break to form new products। यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स जो हैं आपका वो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, कुछ खास हमें इसमें करना नहीं है, जो हमने अभी इससे पहले लिखे हैं उसका जस्ट अपोजिट कर दो। CO2 है, एक कंपाउंड था, ठीक है, ये टूट के C+O2 में चेंज हो गया। H2 है, ये टूट के H2+O2 में चला गया, ठीक है। हमारा CH4 है, ये C+H4 है, ठीक है। इसके साथ ही MgO था, इसमें क्या है, Mg+O है। मतलब हमने सिर्फ एरो का हेड जो है वो चेंज किया, जिससे हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन ही चेंज हो रही है। अब इस साइड जो है वो रिएक्टेंट है, कॉम्बिनेशन में ये सारे के सारे प्रोडक्ट थे, लेकिन अब ये क्या है, रिएक्टेंट हैं, और दूसरी साइड सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो ये ऐसे डिफरेंस बना के आप याद करोगे तो आपको जल्दी से याद होगा, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, टूटना, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जुड़ना। एग्जाम में कई बार ये डिफरेंस वाइज पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंस के व्यू से करवाए हैं। आई होप आपको इस समझ में आए हों, ठीक है। एक के अंदर क्या है कि कोई चीज है वो जुड़ेगी, जुड़ के एक नई कंपाउंड को तैयार करेगी। दूसरे के अंदर क्या है कि एक कंपाउंड होगा, वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आपके बनाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डिसोसिएशन मतलब जो रिएक्शन है, उसके अंदर उसके टाइप्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके टाइप्स मैं आपको इस साइड ही करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये जो होते हैं 3 टाइप्स में बात की जाती है। नंबर 1 इसका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, या थर्मल डिसोसिएशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड वन है आपका इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, जो आपको बोलना है वो लिख लेना। एंड लास्ट वन जो है आपका वो है फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इनके नाम से ही देखिए कि ये बताना क्या चाहते हैं। थर्मल वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हीट, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, हीट की हेल्प से क्या किया जाएगा, चीज कंपाउंड को ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। हीट की हेल्प से क्या किया जाएगा, कंपाउंड को ब्रेक किया जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट। और फोटोलिटिक मतलब जहां पे भी फोटो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, लाइट होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा स्टूडेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन वो होगा जिसके अंदर क्या है, ये जो डिकम्पोजिशन हमारी है वो किसकी हेल्प से की जाएगी, हीट की हेल्प से की जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, मतलब गर्म करते हैं,
तो हमारा CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। मतलब एक सिंगल कंपाउंड से दो नए प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। और ये किस चीज का एग्जांपल है? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो, उसकी हेल्प से हम उसको H2 प्लस O2 में ब्रेक करते हैं। लास्ट है आपका लाइट यानी कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर जो है एग्जांपल वो देखिए जो जरूरी है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको जो हम ब्रेक करते हैं ये Ag प्लस Br2 में ब्रेक होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये ऑप्शन टाइप में आपसे पूछा जाएगा विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट डिकम्पोजिशन। तो आपको ये देखना है कि वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और कंपाउंड कौन सा होता है, AgBr होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया। एक के अंदर हीट से हमें डिकम्पोजिशन करनी है, वो होगा थर्मल। एक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट से करना है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक। और एक के अंदर है फोटोलिटिक यानी कि लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो स्टूडेंट है आपका जो मेन रिएक्शन होती है जो काफी बार पूछी जाती है वो होती है डबल मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन जो हमारी है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब किसी को हटाने वाली रिएक्शन। इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें हम सिंपल पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। अ रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट displace a less reactive element from its solution। मतलब एक पावरफुल एलिमेंट जो है अपने से कमजोर एलिमेंट को हटा देगा। कहां से हटा देगा? उसके सॉल्यूशन से हटा देगा, उसकी सीट से हटा देगा। मतलब ये क्या है? एक पावरफुल लड़का है, ये क्या है? एक वीक लड़का है, और ये उसके क्लासरूम के अंदर उसकी सीट है, ठीक है। क्लासरूम सीट है। तो ये पावरफुल लड़का क्या करेगा? इस वीक लड़के को इसके सीट से उठा के फेंक देगा। तो उसको ही हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इसका जो एग्जांपल फेमस है वो है Fe प्लस CuSO4। जो Fe है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, पावरफुल होता है, तो इसलिए वो उसको उसके सोल्यूशन से हटा देता है और यहाँ पे कॉपर को सोल्यूशन से बाहर कर देता है, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे कलर होता है ब्लू होता है, वहां जाके वो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रीनिश हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? या फिर यहाँ पे जिंक आप यूज कर सकते हो, CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu। दोनों ही रिएक्शन में क्या है? जो आपका जिंक है और आपका जो आयरन है वो कॉपर से क्या है? पावरफुल है, ठीक है। कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट ये चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अ रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लिख लो या पावरफुल एलिमेंट लिख लो, डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। और ये दोनों ही उसके एग्जांपल आपको लिखने हैं। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टूडेंट सेम ही है, उसके आगे बस हमें डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना है।
इसके आगे लिख देता हूं मैं। इसके आगे क्या है, फोर्थ जो है हमारी, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मीन्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब आयंस के एक्सचेंज से ही इसके अंदर क्या है, नया कंपाउंड बन जाएगा। इसका जो फेमस एग्जांपल याद रखना है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, इसमें जो आपका बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस Na3L। इसके आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस कर देंगे इसे। तो यहाँ पे जो सल्फेट है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, बेरियम के पास 2 एक्स्ट्रा होते हैं, इसलिए ये बेरियम सल्फेट बना लेता है। बाकी NaCl आपका सॉल्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये एक एग्जांपल है पीपीटी रिएक्शन का। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, जिसके अंदर क्या है, व्हाइट पीपीटी बनती है, विच इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर नहीं घुलती। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल सी चीज है कि नया कंपाउंड जो है म्यूचुअल एक्सचेंज से बनेगा, और किसके एक्सचेंज से बनेगा, आयंस के। आयंस का भी एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैंने यहाँ पे Na लिखा है तो दैट्स मीन्स सोडियम मेटल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है Na पॉजिटिव तो इसका मतलब हुआ सोडियम आयन। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल Cl लिखा हुआ है, साइड में लिख रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे सिंपल Cl लिखा हुआ है तो क्लोरीन, और ठीक है, और यहाँ पे Cl नेगेटिव लिखा हुआ है तो क्लोरीन आयन। ठीक है, ये कैटायन, और ये क्या होता है आपका एनायन होता है। ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपकी फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझेंगे कि दोनों क्या होते हैं। तो एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा है हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर इसका उल्टा लिख लो, इसका उल्टा आप कैसे लिखोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें इसका अपोजिट क्या लिखा जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पता लग जाती है कि जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगी, कंबाइन होगी, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां पे हाइड्रोजन कंबाइन होगी उसे कहेंगे रिडक्शन। अब इन दोनों से हमारी जो है नेक्स्ट जो है बनती है इक्वेशन या रिएक्शन, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें RED रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, OX रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। इसके एग्जांपल में देखिए CuO प्लस H2, यहां पे ये Cu प्लस H2O फॉर्म करते हैं, मतलब बनता है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखिए कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन पहले अकेला था, उसके साथ क्या है ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Cu के पास पहले O थी, अब ये अकेला है, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन सॉरी क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन
प्लस रिडक्शन एक साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जिसके अंदर दोनों की दो रिएक्शन जो है एक साथ चलती हैं, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है आपकी वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार उसमें भी देख लीजिए, फिर हम इनको एक बार दोबारा से समराइज करेंगे। तो अब है आपकी जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है एग्जिस्ट, एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो? एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी इज रिलीज्ड विद प्रोडक्ट, विद प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट तो बने लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या मिले? उसके साथ साथ हमें क्या मिले स्टूडेंट? उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिले। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, CH4 प्लस 2O2। इसमें जो है हमारे पास CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है और साथ ही साथ क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साथ ही साथ हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद देखो एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है? एंटर, एंटर मतलब अंदर आना, एंटर मतलब अंदर, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो? एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और जो एनर्जी है वो किस किस की फॉर्म में हो सकती है? वो लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, करंट की फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी हो सकती है। इसके जो एग्जांपल अभी हमने किए थे डिसोसिएशन में या डिकम्पोजिशन में, वही सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो हीट का था CaO प्लस CO2, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का हमने किया था एग्जाम्पल, क्योंकि उसमें क्या था? एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती थी। ठीक है, और तीसरा जो हमने किया था फोटोलिटिक यानी कि लाइट वाला किया था, Ag प्लस Br2। तो ये आपकी यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसके बाद दोबारा से इनको एक बार देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। मैं एक एक रिएक्शन का नाम लिखूंगा और साथ में उसका एक एक एग्जांपल लिखता रहूंगा। सबसे पहले हमने की थी कॉम्बिनेशन, सेकंड हमने की डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन, थर्ड हमने की डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ हमने की डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ हमने की रिडॉक्स, उसके बाद सिक्स्थ हमने की एक्सोथर्मिक, और उसके बाद हमने की एंडोथर्मिक, अब इनके एक एक एग्जाम्पल देखिए सभी। पहले का जो हमने सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, C प्लस O2 क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स? CO2 बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। दूसरे का यही एग्जाम्पल आप उल्टा कर दो, CO2 वो किस में ब्रेक होगा? C प्लस O2 में ब्रेक होगा।
तीसरे के अंदर जो हमें एग्जांपल ध्यान रखना है FeSO4 सॉरी Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने जो एग्जांपल देखा है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बनता है NaCl2 प्लस BaSO4। रिडॉक्स में हमने जो एग्जांपल देखा CuO प्लस H2, इसमें हो रहा है हमारा Cu प्लस H2O। एक्सोथर्मिक में अभी हमने जो बात की है CH4 प्लस 2O2, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। साथ में क्या निकलती है, भी एनर्जी निकलती है, साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। और एंडोथर्मिक के अंदर हमने पढ़ा CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है CaO प्लस CO2 में। तो ये वो रिएक्शन स्टूडेंट जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी की सारी, ठीक है। एक एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं विद डेफिनेशन, दो लाइनों की इनकी डेफिनेशन है और एक एक आपको एग्जांपल याद रखना है इजीली, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आराम से आपके 3 नंबर यहाँ से आ सकते हैं। यही एग्जाम्पल जो है आपको ऑप्शन टाइप में पूछे जाते हैं। सपोज करो ये एग्जाम्पल लिख दिया और पूछ लिया ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, क्या इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो वो भी आपको पता हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है स्टूडेंट वो है केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो ये पोर्शन था केमिकल रिएक्शन का वो हो गया कंप्लीट, वो होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद का जो टॉपिक हमारा बचा इक्वेशन, अब हम वो शुरू करते हैं, अब हम वो शुरू करेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर दिया है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिस तरीके से मैथ में आप यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सेम वही तरीके से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स की फॉर्म में, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और उनकी फिजिकल स्टेट्स को, और उनकी फिजिकल स्टेट्स को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में यानी कि उनके सिंबल्स की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक लंबा सा वर्ड बन गया, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में इसके सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C+O2, ये क्या बन गया, CO2। तो ये जो चीज बनी है ये ही आपकी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और ये ऊपर वाली क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन के ही शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद ये जो है 2 तरह की होती है, स्केलेटन और बैलेंस। स्केलेटन मैंने लिखा नहीं है, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। जब जो आपकी इक्वेशन है वो अनबैलेंस हो, मतलब उसमें रिएक्टेंट के जो नंबर हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के नंबर के साथ मैच ना करें, ठीक है, तो वो होता है अनबैलेंस या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन उसको बोला जाता है। लेकिन जब वो नंबर बैलेंस हो इन टर्म ऑफ मास और चार्ज, तब हम उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे आपके पास ये एग्जांपल लिखा हुआ है Fe प्लस H2O, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप लिखो रिएक्टेंट एक साइड में, दूसरी साइड में आप लिख लो प्रोडक्ट। इजी वे में आप इसको बैलेंस कर सकते हो। रिएक्टेंट में आपके पास है Fe, फिर है आपके पास हाइड्रोजन और फिर है आपके पास ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके पास सेम ही रहेगा, Fe ऑक्सीजन और सॉरी Fe प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 3 चीजें हैं और यहाँ पे भी आपके पास 3 ही रहेंगे, ठीक है। बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कहता है कि मास ना तो बनाया जाता है ना ही उसको खत्म किया जाता है। अब यहाँ पे देखो जो आयरन है वो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। आयरन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन हमारी सिंगल है। यहाँ पे हमारे पास आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। मतलब ये साइड कम है और उस साइड जो है
हमारे पास जो प्रोडक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमें उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हम 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो हम इसके आगे क्या लगाना है, इसके आगे हम सिंपल सा लगा देंगे 3। तो यहाँ पे क्या है, आयरन हमारा बैलेंस हो जाता है। अभी आयरन हमारा इसके साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, ये आप देख लो, हाइड्रोजन जो है पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस साइड पहले से ही 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही जो हाइड्रोजन है मतलब 4 मल्टीप्लाई H2, तो ये हाइड्रोजन तो ऐसे के ऐसे आएगा और उसके साथ में 4 टू द 8 ये भी लग जाएगा। अभी इसके साथ में क्या लगेगा, 4 टू द 8 भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल सेम इसको ऐसा रखना है। अब यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन साथ में क्या हुआ, जो हाइड्रोजन जो पहले से बैलेंस थी वो क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई। मतलब अब यहाँ पे पहले 2 था और अब यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसको सेम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 था तो इस 2 को अब क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम 4 लगा देंगे। यहाँ पे हमने क्या लगाया स्टूडेंट्स, 4 लगाया। 4 लगाने से क्या हुआ, ये जो हमारी रिएक्शन है कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है। आयरन 3 हो चुके हैं, उस साइड भी 3 है। हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 8 हैं, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे भी 8 हैं। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 4 हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे भी 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। एक छोटी सी रिएक्शन होती है Mg+O2। ठीक है, हम इसमें लिख देते हैं MgO। इसको बैलेंस कैसे करना है, ऑक्सीजन 2 है, 2 लगा दो, इसके आगे भी 2 लगा दो, ये भी बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे आप रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख सकते हो। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन बार बार पूछा जाता है। आपको 2 या 3 रिएक्शन दे देगा, उसमें कहेगा कि इसको बैलेंस करके दिखाइए। आपको ओनली सेम यही तरीका अपनाना है कि एक साइड रिएक्टर लिख लीजिए, एक साइड प्रोडक्ट लिख लीजिए, दोनों के नंबर देखिए कि कहाँ पे नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं। जहाँ पे नंबर बैलेंस है, ठीक है, उसको ऐसे ही रखिए। जो दूसरे नंबर आपके कम या ज्यादा है, उसमें आप क्या करो, एक नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो किसी दूसरी डिजिट से, ताकि वो नंबर बैलेंस हो जाए। इसके बाद जो टॉपिक आपका फाइनल टॉपिक जो लास्ट रहता है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल इजी सा है। मतलब ऑक्सीजन जो है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर लाइफ पे, वो हम करेंगे। तो वो देखिए, सबसे पहला तो होता है, आपने देखा होगा रेंसिडिटी। पहला तो आपने देखा है, सुना भी है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि आप मार्केट में गए, कोई भी ऑयली प्रोडक्ट खरीद लिया और वो कुछ टाइम के बाद वहां से खराब हो जाता है। सुबह के बनाए हुए जो समोसे हैं होटल पे, वो शाम तक खराब हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के टच में रहते हैं। ठीक है, उनका जो कलर है वो देख लो, वो बदल जाता है शाम तक, टेस्ट बदल जाता है, स्मेल तो दूर से पता लग जाती है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है कि जो ऑयली प्रोडक्ट होते हैं are spoiled when they exposed in air। कि एयर के टच में आने से जो ऑयली प्रोडक्ट हैं वो खराब हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेंसिडिटी बोला जाता है। इसका आप सबसे फेमस एग्जांपल देखते हो कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। उसके अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। मीन्स क्या लिखोगे आप, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन, नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स टू अवॉइड इट्स रेंसिडिटी। ठीक है, ये तो थी नाइट्रोजन गैस जो किस में होती है, चिप्स के पैकेट में होती है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है साथ में कि जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, उसके अंदर आपके हीलियम, सॉरी उसके अंदर आपकी आर्गन प्लस नाइट्रोजन दोनों गैस होती हैं। जो आपका आपने बलून देखे होंगे, ठीक है, उनके अंदर आपकी जो गैस होती है
वो आपकी हीलियम होती है। जो गाड़ियों के बाइक्स के टायर होते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट का जो टॉपिक है आपका वो है कोरिजन। तो कोरिजन क्या होता है कि जब भी कोई भी सेम है, कोई भी मेटल जो है उसके ऊपर, मतलब कोई भी मेटल है उसको कोई नुकसान होगा, और वो नुकसान किसकी वजह से होगा? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से। उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर नमी भी आ जाती है, ठीक है, आपकी एयर का अटैक भी आ जाता है। सारी चीजें जो है मिलकर क्या करती हैं, उसको खराब करने का काम करती हैं। तो उसको ही क्या बोला जाता है? कोरिजन बोला जाता है, ठीक है। कोरिजन क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल सा प्रोसेस है कि जब एक मेटल जो है, ठीक है, उसके आसपास रखे हुए ऑब्जेक्ट की वजह से वो क्या है, खराब हो जाती है। जैसे कि कोई मॉइस्चर है, ठीक है, कोई एयर है, कोई एसिड है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको कोरिजन हम प्रोसेस को बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आप पढ़ते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जर लगना। लोहे पे जर लगना सबको पता है, लोहे को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बाहर, ठीक है, उस पे क्या होगा, जर लगना शुरू हो जाएगा। और जर वो किस कलर की लेयर लगती है? ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है, ठीक है। मेथड आपको पता है, पेंट करके आप उसको रोक सकते हो, ठीक है, ऑयल अप्लाई करके रोक सकते हो, बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से आप उसको रोक सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे रस्ट का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, Fe2O3XH2, ठीक है। ये रस्ट का फॉर्मूला भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या है कि जो सिल्वर की चीजें बनी होती हैं, ठीक है, लड़कियां जो सिल्वर के हाथों में पैरों में जो चीजें पहन के रखती हैं वो काली पड़ जाती है जब वो सस्ती बनवाती हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट से खरीदती है 30 रुपए की और बता देती हैं 30,000 की, ठीक है। तो वो चीजें क्या हो जाती है? ब्लैक पड़ जाती है। अभी क्या पड़ जाती हैं? ब्लैक पड़ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। जो तांबे की रिंग्स आपने देखी होंगी, ठीक है, जब वो मॉइस्चर मतलब एयर के टच में आती हैं या वाटर के टच में आती है तो वो कैसी हो जाती हैं? ग्रीन हो जाती है। मतलब वो उनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, वो ग्रीन हो जाती है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। ये आपसे एग्जाम में ऑप्शन टाइप में पूछे जाते हैं कि किस पर मतलब आयरन पे रस्टिंग प्रोसेस होगी तो उस पर कौन सा कलर आएगा, अगर सिल्वर के ऊपर कोरिजन होगा तो कौन सा कलर आएगा, और कॉपर के केस में वो कलर कैसा हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक देख लो, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या होते हैं वो देखिए, जैसे कि नाम में लगा हुआ है एंटी। एंटी का मतलब क्या होगा? अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होगा? अपोजिट। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होगा? कि ऑक्सीजन को हेल्प करने वाला। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा? वो प्रोसेस, ठीक है, दो सब्सटेंस which retarded the process of oxidation। मतलब वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो कर दें, ठीक है, उसको क्या बोल लेंगे? एंटी ऑक्सीडेंट्स बोल लेंगे, ठीक है। जो चिप्स के पैकेट में भरी जाती है गैस वो एंटीऑक्सीडेंट गैस ही होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका पहला जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन और एक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसमें आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगे से हम आपको ये चीज देते रहें। जितना इस चैनल का जो मेन मोटिव यही है स्टूडेंट्स कि आपको जितना हो सके, ठीक है, जितना हमसे हो सके हम उस किसी भी टॉपिक को उतना ही इजी तरीके से समझाएं, ताकि इजी तरीके से क्या है कि बच्चा समझ लेता है, उसके माइंड में 24 घंटे वो चीज सेट रहेगी, ना कि किताबों को रट कर किताब में कीड़ा बन के वो चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल इजी वे में आपको समझाई गई हैं। अगर समझ में नहीं आ रही हैं, कोई डाउट आपको लग रहा है तो हमें बताएं, क्योंकि अगर आप बताओगे तो तभी हम उसको ठीक करके दोबारा से आपको वो चीज दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आप ये चीजें कंटिन्यू करते रहोगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हमें बताएं, हम उस प्रॉब्लम को जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसकी वीडियो भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।